जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बाबू एक्सरसाइज 3.4 के दूसरा से पूरा प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दूसरा के पहला प्रश्न को सोल्व कर दिया था। क्या आपने नहीं देखा था? यही दिक्कत है, ठीक ना। जा करके देख लीजिएगा, ठीक ना। और इस टाइप के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कब बाबू, जब आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखिएगा तब। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज बाबू, एक्सरसाइज 3.4 के दूसरा प्रश्न से, है ना। एकदम पूरा हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोल रहा है बाबू कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब बताओ बाबू कि नूरी की आयु हमको पता नहीं है और ना सोनू की आयु पता है, तो कैसे जानेंगे कि 5 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पूर्व, है ना। 3 देवल है तो 3, 5 देवल है तो 5, तब इसमें 5 दिया हुआ है, तब 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, है ना। तब मान लेंगे बाबू, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु आयु बराबर में x वर्ष। मान लिया कि नूरी की आयु x बराबर, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु बाबू, सोनू की आयु मान लेंगे कितना, 22 वर्ष। कोई दिक्कत है? नूरी की आयु माना हमने x वर्ष और सोनू की आयु माना 22 वर्ष। अब कुछ बोला वर्ष ने कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 साल पहले, तो दोनों को उमरिया घटेगा। ऐसा थोड़ी ना जी कि खाली हमरे उमरिया बढ़ रहा है, तुम लोग का उम्र नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चलिए, तब अगर मेरा उम्र घटेगा तो तुम लोग की भी उम्र घटेगा, समझ रहे बात को। हाँ, तो इसलिए नूरी का उम्र घटेगा तो सोनू का भी उम्र घटेगा। तो स्थिति बन में बाबू, स्थिति बन, स्थिति बन में बाबू, स्थिति बन में क्या होगा, वन में होगा 5 वर्ष पूर्व ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व मतलब घटावेंगे, है ना। चलिए फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, भाई -5 हो जाएगा, और क्या होगा, है ना। चलिए अब प्रश्नानुसार अगर हम चलते हैं बाबू, प्रश्नानुसार, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोला कि नूरी की आयु सोनू की आयु की फलना गुना है। अब कितना गुना बोला देख लीजिए। बोला बाबू कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी है बाबू। तो इसका ई जो है, ये एक कर 3 गुना है, तो इसका ये 3 गुना कब होगा, जब इसमें हम 3 से गुना करेंगे। अब कहेगा कहे 3 से गुना किए, कहे कि जब बराबर ना है बाबू, तब बराबर कब होगा, जबकि ये 3 गुना तो ये पहले से है, ये है। अब एकरा में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 गुना, तो लोचा ना हो जाएगा जी, है। हाँ, तो ये बोला कुछ ही कि नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना है। क्या गुना है? 3 गुना। तो सोनू से 3 गुना है नूरी, तो इसमें 3 से गुना, समझ गए। अगर बोलता 5 गुना है तो 5 से गुना करते, बोलता 6 गुना है तो 6 से गुना करते। किस में है, किस में, सोनू में। ठीक है बाबू, चलिए x माइनस 5 बराबर में 3 माइनस में 5 दिया के 15 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखिए x ये प्लस में इधर आके बाबू माइनस में 3 बराबर में -15, ये माइनस में तो उधर आके प्लस में हो जाएगा 5। तो x माइनस 3 बराबर 15 में से 10, 5 घटेगा बाबू 10, लेकिन चिन्ह माइनस में, समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 एकदम तैयार हो गया है, कोई लोचा वाला बात नहीं होगा। अब देखिए स्थिति 2 में, स्थिति 2 में, स्थिति 2 में कुछ बोला बाबू कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब होता है बाद में, पश्चात के मतलब बाबू बाद में। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर में हो जाएगा x प्लस 10, तथा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद
काहे गलत लिखाता है जी बाद? सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद ना, तो हो जाएगा 22+10 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो बाबू, x+10 बराबर लिखेंगे 22+10। अब देखो जब बोला वो समझो, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना, एक कारी 2 गुना हो जाएगी, तो ये बराबर के चिन्ह आता है, 2 से एकरा में गुना करेंगे था ना बराबर आवेगा जी। हाँ निश्चित है। चलिए तो हो जाएगा बाबू x+10 बराबर में 2 में 22 से गुना, 2 22+10 दुनिया के 20। x इधर प्लस में बाबू, इधर खींचो तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा बाबू 20-10, x-2 बराबर 20 में से 10 जाएगा बाबू 10, समीकरण 2। ठीक है जी। चलिए अब हमको मिटारना पड़ेगा, है ना। चलिए मिटार देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं बाबू। अब बोला कि नूरी और सोनू की आयु निकाली, अरे तेरे के समीकरण 1 और 2 मिल ही गया था ना, निकलेगा जी। हाँ एकदम निश्चित है कि निकलेगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। समीकरण 1 कितना है बाबू? समीकरण 1 है x-3y बराबर -10। ये समीकरण 1 है बाबू। समीकरण 2 कितना है? x-2y बराबर में 10, समीकरण 2 है बाबू। चलिए अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना। अच्छा नहीं लग रहा है जी, तो साफ करेंगे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर का है बाबू? कहा कि घटाने पर लिखते हैं ना तो चिन्ह एक दूसरे के बदल जाता है, ठीक ना, चिन्ह बदल जाता है। और चिन्ह बदल जाएगा तब मौका के फायदा उठा लेंगे माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, है ना। चलिए तो ये माइनस यहाँ बाबू प्लस, आई माइनस, इसे ही कट दिया बाबू। तो इधर ई घटेगा तो 2 में से 3 जाएगा तो -22 बराबर -20 हो जाएगा, होगा बिल्कुल। माइनस माइनस कट गया बाबू, बाई बराबर में कितना? 20। अब बाई किसको माने थे? अरे सोनुआ के माने थे, तो इस सोनू की आयु निकला। सोनू की आयु निकल गया कितना? 20 साल। अब यही भैया के मनवा समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे बाबू बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है बाबू? x-3y बराबर में -10। तो x-3 गुना बाई के जगह कितना बाबू? 20 रखेंगे, है ना, बराबर -10। x बराबर -10। देखिए इधर माइनस में तो उधर आके ढक लेंगे तो प्लस में ना, तब 20×3 = 60। तो x बराबर में बाबू 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। अब 50 x किसको माने थे बाबू? नूरी के। अरे नूरी के आ गया, तो नूरी की उम्र आ गया 50 साल और सोनू का उम्र आ गया 20 साल। तो आशा करते हैं आपको समझ में एकदम बढ़िया से आया होगा। एक और मुस्कुरा दीजिए, आहा हा का मुस्कान है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 के तीसरा नंबर ना, दूसरा नंबर हमने बताया आपको समझ में भी आया। चलिए तब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर देखो बाबू, तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले ध्यान दो बाबू कि 2 अंकों की संख्या आखिर होगा कैसा? ता होगा 2 अंकों की अगर संख्या कोई लिखते हैं, देखो जैसे मान लीजिए 11 लिखें या 12 लिखें या 13 लिखें, तो 2 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में एगो होता है इकाई, एगो कुछ होता है बाबू इकाई, और एगो होता है दहाई, एगो कुछ होता है दहाई। अब बताओ बाबू कि इकाई और दहाई हमको पते नहीं है। 2 अंकों की संख्या तो बोल दिया, लेकिन इकाई और दहाई पते नहीं है, तब मान लेंगे ना, हम माने पड़ेगा ना। तब माना कि, ध्यान दीजिए, कहा माना जी, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है बाबू वो है x, ठीक है, तथा दहाई का अंक जो है बाबू वो है y। कोई दिक्कत है? नहीं। हमने मान लिया बाबू कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है वो है x
और दहाई का जो अंक है वो है बाई। ठीक है जी। चलिए तब बताओ बाबू कि जो संख्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बनेगा बाबू वो कैसा बनेगा, तो ध्यान देना। जैसे कि हम 11 एक संख्या बनाएं, ठीक है, 11 एक संख्या बनाएं बाबू, तो 11 कैसे बना, 10 प्लस 1, तो ये दहाई के जगह पे मतलब कि 10 रहता है ना, तो दहाई के जगह पे हमेशा 10, दहाई के मतलब 10 से होता है। या फिर हम 12 बनाएं तो ये कैसे बना, तो 10 प्लस 2 बना, दहाई के जगह पे कितना रहा बाबू, 10। अब देखो जो संख्या बनेगा, ध्यान देना, तो इकाई के स्थान पर तो x रहेगा, लेकिन दहाई के स्थान पर कितना रहेगा, बाई। अब दहाई के मतलब होता है 10, तो 10 में बाई से गुना कर देंगे, है ना, तो 10 बाई प्लस 100 हो गया। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। देखो बाबू हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 15 लिखें, ठीक है, तो इकाई के स्थान पर कितना है बाबू, 5, और दहाई के स्थान पर कितना है, 1। अब बताओ कि दहाई के स्थान पर 1 है, मतलब कि 10 है, और प्लस में 5 है। ध्यान देना, ये 10 है, ये 5 है, तो दहाई हुआ 10। अब देखो दहाई हमने माना बाई, दहाई कितना माना, बाई, तब बाई में 10 से गुना ना होगा जी, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि एक कलम का मूल है 5 रुपया, तो 5 कलम के मूल 25 रुपया, तो कैसे आ जाता है, तो गुना करते हैं। तो वही बात है कि हमने दहाई का अंक माना बाई, और दहाई के मतलब होता है 10, तो 10 तो होगा। और इकाई के स्थान पर माना कितना बाबू, x, तो इकाई के स्थान पर x होगा। कहे अच्छा प्लस कहे दिए, कहे कि बाबू 10 प्लस 5 दोनों मिल करके ना 15 बना, समझ गए। चलिए तो संख्या जो हुआ वो हुआ 10 बाई प्लस एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 10 बाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात है बाबू क्योंकि 10 दहाई का स्थान पर रहना चाहिए ना। चलिए अब देखो इसको पलटने से, अगर इसको हम पलट देंगे, पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या। अब बाबू इसको हम पलटेंगे, पलटे के मतलब कुछ ही हुआ ना कि जो दहाई के स्थान पर था वो इकाई के स्थान पर चल जाएगा, और जो इकाई के स्थान पर था वो दहाई के स्थान पर चल जाएगा। तो इसको पलट दीजिए, तो पलटेंगे बाबू, तब हो जाएगा 10x और प्लस में बाई। जो इकाई था वो दहाई बन गया, हाँ जो दहाई था वो इकाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्थिति वन में, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, समझ में आवेगा बाबू। स्थिति वन, स्थिति वन में कुछ बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, देखो अंक ई दोनों ना है, तो ई दोनों का योग, योग, अरे बाप रे बाप, योग बोला तो x प्लस बाई हो जाएगा, बराबर में कितना है, 9 है। समीकरण 1 ढकेल दीजिए, कोई दिक्कत है जी, नहीं नहीं ना। चलिए स्थिति 2 में, स्थिति 2 में ध्यान देना, स्थिति 2 में कुछ बोला, स्थिति 2 में बोला बाबू कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो इस संख्या मतलब कि ये जो संख्या है ना इसका 9 गुना, तो इस संख्या आगे लिखो, तो संख्या कितना है जी, तो 10 बाई और प्लस में x है, बराबर में इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटे ना तो उसका के गुना बोला बाबू, उसका बोला 2 गुना, के गुना 2 गुना, तो पलटे ई वाला ना जी, अरे ई वाला ना पलटे, तो 10x प्लस में बाई के गुना 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए। ये बोला 9 गुना तो 9 से गुना कर दिए, ये बोला 2 गुना तो 2 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब गुना कर दिए, 10 नमा 90 बाई, ये हो जाएगा 9x बराबर में 20x प्लस 2 बाई, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं बाबू, 9x प्लस में इधर आके देखो x वाला का आगे भेज रहे हैं, या फिर इसको ऐसे कर दो ना, 90 बाई माइनस 2 बाई बराबर में हो जाएगा बाबू 20x माइनस 9x, होगा ना। जैसे कि 90 बाई लिखें, 90 बाई ये प्लसवा में तो इधर खींचे तो माइनसवा में, फिर 20x लिखें ये प्लसवा में तो उधर ढक लें तो माइनसवा में, है ना। चलिए 90 में से 2 जाएगा बाबू 88 ना, 88 बाई, इधर हो जाएगा 20 में से 9 जाएगा बाबू 11x, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इसको उधर ढकेलिए तो हो जाएगा 11x माइनस में 88 बाई बराबर में 0, इसको ले गए उधर, ठीक ना, 11x है तो 11x हमने लिखा बराबर के ऊपर वाला, इसको ले गए उधर, इसको ले गए उधर, उधर ले गए बाबू, तब प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, है ना। अब देखिए 11 दोनों में कॉमन ले लीजिए, है ना, तो x प्लस 8 बाई बराबर में 0। अब बाबू x प्लस 8 बाई, इधर गुना में तो जाकर भागा में, तो 0 में भागा देंगे 11 से, है तो 0 ना बनेगा जी, 0। समीकरण 2,
समीकरण 2। तो बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं एकदम आराम से, है ना। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा बाबू, ठीक ना। चलिए मिटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे एकदम आराम से। ऐसे समझिएगा ना तो कभी नहीं भुलाइएगा जे सही बोल रहे हैं, गलत ना बोल रहे हैं। देखो समझना, समझें, रटना नहीं है। समीकरण 1 कितना, x प्लस वाई बराबर में 9। समीकरण 1 है बाबू। समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर में 0 ना। x प्लस वाई बराबर में 0 आया ना। लेकिन ये प्लस में कैसे, माइनस में ना होगा जी, हाँ गड़बड़ा देगा। ऊपर माइनस में था, ऊपर था कुछ 11x माइनस 88 वाई बराबर में 0 था। तो 11 निकालें तो माइनस में ना रहेगा बाबू। हाँ यही सब गलती हो जाता, ठीक ना। ज़रा ध्यान से, -8 वाई, ठीक है। समीकरण 2। अब घटाने पर माइनस प्लस माइनस, इसी कट के बाबू लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे ना तो चिन्ह बदलता है। अब देखिए जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा वाई बराबर में हो जाएगा कितना बाबू, वाई बराबर कितना हो जाएगा -9। हाँ 9 में से नहीं 9 ना होगा। चलिए वाई बराबर कितना हो गया 1। वाई बराबर कितना हो गया बाबू 1। यानी कि वाई किसको माने थे, दहाई ना। वाई माने थे दहाई, तो दहाई की जगह कितना आया 1। अभी भैया के मनवा समीकरण 1 में रख दो। तो x प्लस वाई बराबर में 9। तो x प्लस वाई की जगह कितना बैठाएंगे 1 बराबर में 9। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 9, प्लस में तो जाके माइनस में 1। x बराबर में 9 में से 1 जाएगा बाबू 8। यानी कि x किसको माने थे, इकाई। तो इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर बाबू 1। तो इस संख्या कितना आया इतना। और इसको पलटने से बनी संख्या था, 8 1 कर दो, सिंपल तो है जी। चलिए तो संख्या आया 18 और पलटने से जो संख्या बना वो बना 81। पलट दिए, इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई कर दिए, सिंपल तो है। हाय रे हाय, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देंगे, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। टेंशन नहीं लेना है जी, ठीक ना। टेंशन कहाँ लेगा, एकदम आराम आराम से पढ़ेगा बाबू, समझ में भी एकदम आराम आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे एकदम हलवा है जी, ठीक ना। एकदम खिला के रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए चौथा प्रश्न का है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है कि मीना नाम की एक लड़की है, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की लड़की 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। चलिए 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक तो गया, ठीक है जी। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची से मतलब खजांची को, हाँ मैनेजर से बोला ना कि 2000 हम निकालेंगे ना, तब आप हमको केवल 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिएगा, वरना हम बहुत गर्म हो जाएंगे, क्योंकि लड़की है ना, हीट ज्यादा होता है पावर। चलिए तो मान लेंगे बाबू कि माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर में 22। चलिए x माना 22 माना, ठीक है बाबू। प्रश्न स्थिति वन में इतना गलती काहे होता है जी। स्थिति वन में बाबू कि रुपया 50 रुपया 100 रुपया ना, तब 50x और प्लस में 100 बराबर कितना रुपया निकाला, हाँ 2000 रुपया निकाला जी, यही ना निकाला। चलिए देखो 50 एकड़ों में 50 घींच लो ना बाहर, है ना। तो x प्लस 50 दूनी के 100 2 बाई बराबर में 2000 होगा, बिल्कुल होगा जी। x प्लस 2 बाई बराबर में 2000, हाँ बटा में बाबू 50 होगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 40 बचे 200। x प्लस 2 बाई बराबर में 40। समीकरण 1 खींच दीजिए एकदम आराम से, कोई लोचा है जी नहीं ना। चलिए आगे बोला, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि कुल 25 नोट, ध्यान दो
दूसरा में अगर बोला जाए तो उसने कुल 25 नोट पर आप देखो एकरा में जान तो अलग अलग कर दिया ताकि बचपन गड़बड़ा जाए, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। देखो 25 नोट प्राप्त किया, इसका मतलब कुछ यह है कि एक्स और प्लस वाई दोनों मिला के कितना नोट, 25 नोट ना। चलिए यानी कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोट 25 को प्राप्त किया ना। चलिए तो देख लेंगे स्थिति स्थिति 2 में 25 नोट प्राप्त किया, एक्स प्लस वाई बराबर में 25, समीकरण 2। चलिए अब इसको हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2, तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर में 40, ठीक है जी। चलिए तो एक्स प्लस वाई बराबर में 25, समीकरण 1 है बाबू, ये समीकरण 2 है, ठीक है जी। काहे चिपा रहा है जी, ये मच्छरवा काहे काट रहा, नींद उन नहीं आता है। माइनस 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 घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, तो ये तो बेचारा सुहाई नामा हो जाएगा। बाई बराबर में 10 में से 5 गया बाबू 5, 3 में से 2 गया 1, यानी बाई कितना आ गया 15। यही बाइया के मानमा समीकरण 1 में या 2 में रख दो, है ना। चलिए 2 में रखते हैं, अच्छा लगेगा। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, रखने पर लिख ही देते ना, तो लिख ही देंगे ना, ता रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है बाबू, एक्स प्लस वाई की जगह 15 बराबर में 25, तो एक्स बराबर में 25, प्लस में उधर जाके माइनस में 15, एक्स बराबर में 10। अब देखो बाबू कि एक्स हमने किसको माना था 50 रुपया, तब 50 रुपया के 10 नोट, 50 रुपया के 10 नोट और 100 रुपया के 15 नोट, 100 रुपया के 15 नोट, तब कुल्हे मिलाकर के वो 25 नोट प्राप्त किया कि ना, कुल्हे मिलाकर के वो 25 नोट प्राप्त किया कि ना, बिल्कुल किया। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यानी कि 50 रुपया के 10 नोट हो गया बाबू, और 100 रुपया के 15 नोट हो गया, और 50 रुपया के 10 नोट और 100 रुपया के 15 नोट। अब कहेगा कि 2000 प्राप्त किया तो कैसे होगा, तो देखो बाबू 50 रुपया के 10 नोट मतलब 10 से गुना 500 रुपया, ये तो हो गया ना, और 100 रुपया के 15 नोट तब 15 से गुना, तो ये हो गया कितना बाबू 1500 रुपया, और दोनों मिला देंगे तब 1500 और 500 2000 हुआ जी। आए समझ में आया, ऐसे बनता है मैथ। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ना जी, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा बाबू, खाली बिजली ना जाए बस, बस हम यही मनाते हैं, ठीक ना। कहे कि घर की घर कट जाता है बिजलिया, भाड़ी कटता है, पता ना काहे कटता है, हम तो नहीं काटते हैं लेकिन अपने काट लेता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न बाबू, 4 हुआ ना, 5वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिनों का नियत किराया है, पता ना है कितना नियत किराया है, तो मान लेंगे नियत किराया, मान लेंगे नियत किराया, किराया बराबर में x तथा अतिरिक्त का किराया बराबर में y। कोई दिक्कत है, नियत किराया माना x, जैसे टेम्पुआ वाला बताए थे टैक्सिया वाला, उसी टाइप के प्रश्न में है जरा, ठीक ना। हाँ चलिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। 7 दिन रखा मतलब अतिरिक्त 7 दिन रखा तो 7 बाई, और नियत कितना है x, और कितना रुपया दिया 27 रुपया, समीकरण 1। स्थिति 1 में जी, स्थिति 1 में, चलिए स्थिति 1 में ही हो गया, 7 दिन रखा है ना जी। फिर बोला जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। आहा, सुशी नाम है, एक तो नियत हो गया, और के दिन रखा 5 दिन रखा, कितना रुपया दिया 21 रुपया दिया, समीकरण 2 लोचा मार दिया। आइए स्थिति 2 में हो जी थी, स्थिति 2 में। चलिए अब समीकरण 1 और 2 का हल कर दीजिए, जब कर देते हैं उतना लिखते रहना है ना। लिखेंगे घटाने हम पर, लास्ट प्रश्न है जी, इसे ही खत्म है ना। चलिए घटावेंगे तो 2 बाई बराबर में बाबू 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा, 2 तिया 6, बाई बराबर 3,
बाई किसको माने थे? ये अतिरिक्त ना, अतिरिक्त के किराया कितना लेता है? 3 रुपया एक दिन के ना जी। चलिए अब देखिए भैया के मनवा समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो x प्लस, अब लिखना उस हम लिखते रहना, बाई के मान समीकरण 1 फलना चिन्हला में रखने पर, है ना। 7 गुना बाई की जगह 3 बाबू बराबर में 27, x बराबर में 27 प्लस में उधर ढकेलो 27 माइनस में x बराबर में 27 में से 21 रुपया जाएगा, क्या रुपया बचेगा? 6 रुपया बचेगा, यानी कि x, यानी कि नियत जो किराया है वो 6 रुपया है। नियत किराया कितना बाबू? 6 रुपया। और अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपया, है ना जी। चलिए तो आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो नहीं है जी, है ना। चलिए अब देखो थोड़ा सा अगर हम मिलाते हैं नियत किराया, देखो इसको मिलाओ, x प्लस 7 गुना बाई बराबर में 27, ये हो x की जगह कितना बैठावेंगे? 6 प्लस में 7 गुना बाई की जगह कितना बैठावेंगे बाबू? 3, तो 7 21, 21 और प्लस 6 27 होगा कि ना? बिल्कुल होगा। अब इसको चेक करना है, तो इसको चेक कर लेंगे, तो x की जगह कितना बैठावेंगे? 6 प्लस 5 गुना बाई, बाई की जगह कितना बैठावेंगे बाबू? 3 बराबर में 21 आना चाहिए, तो 5 या 15, 15 छो 21, सही है ना जी। चलिए तो इस समय भी आप लोग दिमाग लगाइएगा और आंसर पाइएगा, समझ गए बात को। चलिए तो आशा करते हैं आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। जैसा कि आपको थंबनेल में बोला गया था वैसा किया गया है, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं किया गया है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 को एकदम निचोड़ देंगे जी, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक ना, आपको समझ में आवेगा। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।